भी बहुत सारे सवाल है, लेकिन जल्दी से आपको दिखा देते हैं अपनी ये रिपोर्ट, उसके बाद चर्चा की शुरुआत। आपदा को नहीं सहेंगे, बदल के रहेंगे। कुछ कट्टर बेईमान लोगों ने दिल्ली को आपदा में धकेल दिया। पीएम मोदी की दिल्ली विधानसभा चुनाव में एंट्री के बाद राजधानी का सियासी पारा चढ़ गया। ये आपदा दिल्ली पर आई है और इसलिए दिल्ली वालों ने आपदा के विरुद्ध जंग छेड़ दी है। दिल्ली का वोटर दिल्ली को आपदा से मुक्त करने की ठान चुका है। आरंभ है प्रचंड वाली शैली में पीएम मोदी ने दिल्ली के प्रचार युद्ध में आते ही आम आदमी पार्टी के खिलाफ हमलों की बारिश शुरू कर दी। अन्ना हजारे जी को सामने करके कुछ कट्टर बेईमान लोगों ने दिल्ली को आपदा में धकेल दिया। ये लोग खुलेआम भ्रष्टाचार करते हैं, फिर उसका महिमा मंडन भी करते हैं। एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी। दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 4,500 करोड़ रुपए की कई परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। पीएम मोदी ने झुग्गी बस्तियों में रहने वाले लोगों के लिए नए बने फ्लैट्स का उद्घाटन किया और कई लाभार्थियों को फ्लैट की सांकेतिक चाबी देकर केजरीवाल पर उनके घर को लेकर हमला किया। मोदी ने कभी अपने लिए घर नहीं बनाया। मैं भी कोई शीश महल बना सकता था, लेकिन मेरे लिए तो मेरे देशवासियों को पक्का घर मिले, यही एक सपना था। पीएम मोदी ने दिल्ली यूनिवर्सिटी में 3 नई परियोजनाओं की आधारशिला भी रखी। इसके साथ ही प्रधानमंत्री ने दिल्ली के द्वारका में सीबीएसई की बिल्डिंग का उद्घाटन भी किया। इन सब के बीच पीएम मोदी ने दिल्ली विश्वविद्यालय में सावरकर के नाम पर नया कॉलेज खोलने का ऐलान करके हिंदुत्व वाले एजेंडे को आगे बढ़ाया। सूरजमल विहार में पूर्वी कैंपस और द्वारका में पश्चिमी कैंपस पर अब तेजी से काम होगा। वहीं नजफगढ़ में वीर सावरकर जी के नाम पर नया कॉलेज भी बनने जा रहा है। सावरकर का नाम आते ही दिल्ली में सियासी संग्राम भी शुरू हो गया। मनमोहन सिंह जी के नाम पर हो, किसी के नाम पर हो, मैं अभी उसमें नहीं जा रहा हूं। हमारा यह है कि दिल्ली के लिए क्या जरूरी है। कॉलेजेस क्यों नहीं बने, नई यूनिवर्सिटियां क्यों नहीं बनी। केजरीवाल साहब से पूछते हैं, आप कहते हैं शिक्षा शिक्षा शिक्षा, क्या हुआ, हमारे बच्चे कहां जाएंगे 12वीं पढ़ने के बाद। नेहरू जी, इंदिरा जी, राजीव जी के नाम पे सभी संस्थान बना दिए। यानी देश की आजादी में इन तीनों का ही काम है, बाकी किसी ने देश की आजादी में कुछ किया ही नहीं। वीर सावरकर का अपमान देश नहीं सहेगा। पीएम मोदी ने आप सरकार पर निशाना साधा तो उसके कुछ घंटे बाद अरविंद केजरीवाल भी बीजेपी पर पलटवार करने आए। आज प्रधानमंत्री जी बोले दिल्ली में आपदा आई हुई है। कई बार उन्होंने कहा दिल्ली में आपदा आई हुई है, दिल्ली में आपदा। आपदा दिल्ली में नहीं आई, आपदा भाजपा में आई हुई है। और जो काम दिल्ली सरकार कर रही है शिक्षा में, स्वास्थ्य में, बिजली में, पानी में, महिलाओं के लिए, बुजुर्गों के लिए, उस काम को लोग आपदा नहीं आशीर्वाद कहते हैं। केजरीवाल ने बीजेपी पर दिल्ली की जनता को गुमराह करने का आरोप लगाते हुए गिन गिनकर आरोपों का जवाब दिया। अगर उन्होंने 10 साल में काम किए होते तो शायद आज उन्हें दिल्ली के लोगों को इतनी गालियां देने की जरूरत ना पड़ती। वो अपने काम गिनाते, वो गालियां ना देते। सवाल है कि दिल्ली के दंगल में अब की बार कौन बाजी मारेगा और क्या इस बार राजधानी में भी भगवा परचम फहराएगा या आम आदमी पार्टी जीत का चौका लगाकर अपना राज कायम रखेगी। दिल्ली से हिमांशु मिश्रा के साथ आज तक ब्यूरो।